हैं कि हमको इसको कैसे इसका उपयोग करना है। तो वेदों में वो सारा विज्ञान दिया हुआ है और वेदों से ही सारी सत्य विद्याएं इस पूरे ब्रह्मांड में फैली। तो ईश्वर ने अपने जो ये ब्रह्मांड बनाया, इसकी संरचना और इसको चलाने के लिए जितने भी नियम उपनियम होने चाहिए, जो भी मार्गदर्शन मनुष्य को चाहिए, जितना भी ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, वो सभी वेदों में रखा। और इस वेद ज्ञान की अखंड धारा को जब ये थोड़ी दुर्बल हो गई थी और बीच में बहुत लंबे समय तक हमारे पास वेदों के पठन पाठन की जो पुरानी प्राचीन आर्ष परंपरा थी, ऋषि मुनियों की परंपरा थी, उसमें जब दुर्बलता आ गई, बाधा आ गई और वो क्षीण होने लगी, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आकर के पुनः वेदों का उद्धार किया और उन्होंने वेदों की महत्ता को पुनः स्थापित किया। और महर्षि दयानंद से पहले जब शुरू में इस वेद विद्या से लोग विमुख होने लगे, तो आदि शंकराचार्य जी ने आकर के वेदों की महत्ता को स्थापित किया और इतना घनघोर प्रचार किया कि उन्होंने फिर से वेदों को स्थापित किया था। लेकिन क्या होता है कि सत्य जो होता है उसको बार बार व्यक्ति को स्थापित करना पड़ता है। सत्य के साथ में सदैव बार बार उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे शिथिलताएं आती जाती हैं और इसीलिए सत्य को पुनः जीवित करना पड़ता है। तो हम उसको कहते हैं सत्यवान। और जो विवेक होता है वो होती है सावित्री। तो इसको एक कथा से जोड़ दिया लोगों ने, और कथा से जोड़ने के बाद में कहने लगे कि सावित्री का जो पति था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसे फिर उसने अपने पुरुषार्थ से पुनर्जीवित किया। तो सावित्री का कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धि है, जो हमारे पास विवेक है, जो हमारे पास तर्क है, वह सावित्री है। और उस बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम पुनः पुनः सत्य को स्थापित करते हैं तो सत्यवान होता है। सत्य को पुनः पुनः हमें पुनर्जीवित करना पड़ता है। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, जिन्होंने वेदों का पुनरुद्धार किया और इन वेदों का प्रकाश करके इस अखंड धारा से, जो वेद ज्ञान की अखंड धारा है, हमारे ऋषियों की परंपरा है, वैदिक संस्कृति की परंपरा है, उस परंपरा से हम सभी को जोड़ा। तो आइए आप मेरे साथ में ऋषि के अमर वाक्यों को दोहराएंगे। बोलिए, वेद वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। सिर्फ धर्म ही नहीं कहा, बल्कि कहा परम धर्म है। मतलब वेदों से विमुख जो व्यक्ति है वो फिर ऐसे ही है, जैसे कहते हैं ना, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम।